अच्छा, इससे पहले हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें, ऑडियंस के कुछ सवाल हैं अगर, तो मैं चाहूंगा कि वो एक दो सवाल और हम लें ऑडियंस की तरफ से। आए ना प्लीज, आप यहाँ आए, हमें ज्वाइन करें, बैठें प्लीज। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? पहले आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई प्लीज इधर आ जाएं। हाँ मैं आता हूँ ना। प्लीज। मेरा नाम अनम है और मैं नेहा की बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मेरा मेरा सवाल नेहा से ही है कि तमाशा एक फैमिली थी, उसके बाद ज़ैनब वहाँ से चली गई, तो आपको एक सहारे की और एक कंधे की ज़रूरत थी, तो वो कमी उमर ने किस तरह से पूरी करी आपके लिए? जिम करवा के। यानी कि आप ये पूछ, अभी जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी सारी ज़ैनब को लेके, कि probably ज़ैनब felt a bit insecure, could also be because she saw that you were getting closer to Yeah, I saw clips. I saw clips. हाँ, तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या नेहा को उमर पसंद थे या वैसे एज सपोर्ट वो उमर? सपोर्टिंग कि किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट करा ज़ैनब के जाने के बाद? ज़रूर, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा, जब ज़ैनब चली गई, वैसे मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थी कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी की, मैं अकेले भी आई वाज फाइन, बट मेरी दोस्ती हो गई उमर से और बहुत जेन्युइन दोस्ती थी वो। उन्होंने ख्याल रखना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे लिए रोटी बनाई जिससे ज़ैनब के लिए रोटी बनाई थी उमर ने? नहीं, ज़ैनब के लिए नहीं बनाई? फिर उन्होंने मुझे बोला वो कि टाइम नहीं मिलता था ना उमर को उस टाइम पे रोटी बनाने का। अब पूरी कहानी तो सुने ना, ये बहुत एक जर्नी रही है मेरी और उमर की वहाँ पे। फिर उन्होंने मुझे जब ये बोला ना कि मैं उनकी 13 में से फेवरेट कंटेस्टेंट हूँ, ये उन्होंने बोला, ये क्लिप्स है यार, आप देख लीजिएगा, ये किचन में बोला है। 13 में से ना, 14 में से नहीं, 14 तो मतलब 14 तो वो, या एग्जैक्टली, ही वाज लाइक you're the favorite one। फिर मैं शॉक में आ गई थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा कि क्या सीरियसली कहते हैं, हाँ वाकई में मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी शॉक में आ गया। तो हमारी दोस्ती शुरू हो गई, फिर उन्होंने मुझे बड़ा कंसोल किया, सपोर्ट किया। इवन तो मेरी अम्मी मुझे याद आ जाती थी, मेरी अम्मी की एक्चुअली बर्थडे सितंबर में होती है, तो उन दिनों में मैं ज़रा इमोशनल हुई थी, तो उन्होंने मुझे उस बात पे बड़ा समझाया, बड़े अच्छे तरीके से चलते थे, तो इस तरह से हमारी दोस्ती और ज़्यादा हो जाती है। और हमारी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन बीच में फिर कुछ हो जाता था तो हम अलग हो जाते थे, ये था। चलिए जी जी जी, शुक्रिया, माइक को उधर ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी भी। बेबाजी ड्रामा मैंने देखा आपका। आपको पता है ना, आप ज़ैनब और उमर के बीच में फड्डा करा के चली गई, हालांकि वो है भी नहीं यहाँ पे। ऐसी कोई बात नहीं है, लाजमी बात है, फ्रेंड्स होते हैं, एज एज अ फ्रेंड्स हैं। जो बात आपको क्या ये तो नहीं लगा कि उमर नेहा को पसंद करना शुरू हो गए थे? आप कह रही है ना अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, लाजमी बात है, बंदा सोचता है, एक चीज देख रहा है तो बंदा सोचता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। नेहा बता दो सच यार। अभी जब मैंने क्लिप्स देखे हैं, जो एडिट के कट्स, मैं देखती थी कि उमर दूर दूर से ना देख रहा होता था, मुझे फैंस जो बात है भाई, जो फैंस ने मुझे बोला है, मुझे यही लग रहा था कि यहाँ हो सकता है। उमर छुप छुप के देखते थे तो जुनैद, आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है कि हमें ऐसा लगा एज व्यूअर्स, यार ये कोई मैं वो बातें नहीं कर रहा, ये तो हमने देखा है ना। थैंक यू अनम, आप थैंक यू, आप बैठे। मैं मुझे ये लगता है कि देखो, हम बाहर से जब देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ज़ैनब और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं। जी ठीक है, आपको भी अंदर लग रहा होगा बिल्कुल कि पसंद करते हैं। फिर ज़ैनब चली गई, बिल्कुल। अब ऐसा लगा कुछ लोगों को नेहा ने ज़ैनब को रिप्लेस कर लिया, आपको लगा? मुझे तो दोनों जगह से लगा, नताशा की तरफ से भी लगा, नेहा की तरफ से भी लगा। ये तुम डिप्लोमेटिक मत बनो, मैं सच में कह रहा हूँ। बट यू नेवर लाइक्ड उमर उस तरह से। अच्छा एक बात बताएं मुझे, एक बात बताएं मुझे, एक लड़का जिम कर रहा है, एक लड़की को खाना के लिए ऑफर की गई कि आप कुछ भी मंगवा सकती हैं, वो सब कुछ छोड़ के उमर के पास गई है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आप जो कहेंगे मैं वो मंगवाऊंगा। ये तो बात फिलहाल नेहा की बात है। और नेहा को तो जिम करवाया उसने भाई, बड़े दिल से करवाया, क्योंकि वो हमारा पहले से डिसाइडेड था। मैंने उससे पहले भी कहा था कि मुझे ना एक दो एक्सरसाइजेज हैं, मुझे जरूर बताना कैसे होनी है, कैसे करनी है, लेकिन उस वक्त जो है वो ज़ैनब बीच में आके ज़ैनब वाज लाइक, यू नो you're not supposed to do this। ठीक है, so और जब ज़ैनब हट गई तो वो एक्सरसाइज करना आसान हो गया, और उमर ने बता दिया होगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन यही चीज वैसे ही रहनी चाहिए थी ना, फिर वो एकदम से चेंज हो जाना तो ये अजीब लगता है। ठीक है, और मॉर्निंग पार्टनर्स भी थे ये लोग ब्रेकफास्ट के। हाँ यार, ये बहुत सारी बातें खुल रही हैं जो तमाशा में भी नहीं खुली, लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है हमारे एक और सेगमेंट का। अब जैसे आपने किया ना बेबी बाजी, हमारी भी एक बाजी है और वो बाजी सब जानती हैं, सब जानती हैं। हाँ, तो अब हम चलेंगे हमारी बाजी की ओर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं
आपके बारे में बहुत कुछ जो अभी तक हम नहीं जानते। बिल्कुल, मैं भी तो जानना चाहूंगा। चलते हैं हमारी बाजी की तरफ, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। सो विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। Ladies and gentlemen, वेलकम बैक टू द डॉग टॉक शो। जैसे आप देख रहे हैं हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा, और सुमेरा अपने गोले की एनर्जी के थ्रू, है ना, इन लाइटों, इन ये चमकती दमकती बिजलियों के थ्रू हमें बताएंगी इन दो शख्सियात की दिमागों में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, क्या चलने वाला है। ओवर टू यू सुमेरा। पहले तो आप इंडिविजुअली हमें इन दोनों के कुछ ट्रेट्स के बारे में बताएं। नेहा से स्टार्ट करेंगे। नेहा का चार्ट, लेकिन इससे पहले आप स्टार्ट करें। लेकिन इनका भी बताएं प्लीज। मेरा बता चुकी, हम सुनना चाहते हैं। मैं ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। आप कभी नेहा से पहले मिली हैं? नेहा, आप पहले कभी सुमेरा से मिली हैं? No. दिस इज योर फर्स्ट टाइम एवर मीटिंग सुमेरा। हैव यू गिवन एनी इन्फॉर्मेशन टू सुमेरा बिसाइड्स योर डेट ऑफ बर्थ? नहीं, आपने कुछ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि सुमेरा कितनी एक्यूरेट है आपके बारे में या नहीं। सेम जुनैद, आपकी कोई बहुत डिटेल्ड इंटरेक्शन कभी हुई है सुमेरा के साथ? नेवर। अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कभी आपने कुछ बताया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताया, सिर्फ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई। ठीक है जी, ओवर टू यू सुमेरा। ओके, आर यू रेडी? Yes. चले, मैं आपका कंसेंट ले लेती हूँ कि आप कैसा फील कर रही हैं बिफोर वी स्टार्ट। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यू कैन अच्छा। से एनीथिंग। ओके, अच्छा, ठीक है। चले, मैं कोशिश करूंगी आप अच्छा ही फील करते रहें। तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनालिटी से। तो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा क्वर्कीनेस है, लाइक इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें एकदम से बाहर आ जाती हैं जो कि कभी कभी आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, और आप खुद सोचती हैं ये क्या था। तो जो कंट्रोवर्सीज अगर क्रिएट हो सकती हैं, दैट कैन बी रिगार्डिंग योर रिएक्शन। तो जिसको शायद जुनैद आप कंफर्म कर सकते हैं कि एकदम से कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। इसका कुछ पता नहीं चलता था कि एकदम से निकलता था इसके अंदर से। अपन बात भी नॉर्मल भी बात कर रहे हैं ना, एकदम से इसका स्विच ऑन होता था और सब चीजें इसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती थी। तो हम कहते थे यार ये क्या है, बंदी समझ नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी इनमें ममता भी है। तो वो है। मदरहुड जो है ना, उसमें नर्चरिंग पर्सनालिटी नर्चरिंग भी है, और उसमें फिर इनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि अगला बंदा तो इनका बच्चा है नहीं, वो बात भी नहीं मान रहा है, लेकिन इनकी ममता पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही। दैट इज किसके बारे में आपको क्या लगता है? तमाशा में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जिनको वो बकायदा नर्चर करने की कोशिश करी थी लेकिन वो उनके हाथ में नहीं आ पा रहा था? ये नताशा था, उमर हाँ। उमर बड़े पराठे बना के खिलाए हैं ओए 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 भी बनाए यार। नेहा की अगर आप चेहरे के तासुरात देखें और उनके चेहरे के ऊपर जो लाल की मिकदार है वो देखें, तो इससे आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि सुमेरा उनके बारे में बिल्कुल ठीक बता रही है। बिल्कुल। अच्छा, बड़ी इंटेलिजेंट हैं आप कैलकुलेटेड मूव्स लेती हैं, लेकिन कभी कभी इमोशंस आपके जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर आते हैं और आपकी लाइफ को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, और जब चीज़ें पूरी नहीं होती तो आप अपने ऊपर भी गुस्सा करती हैं, मैंने क्यों किया ऐसे। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन टू यू। यस इट इज। अगर आप बुरा ना बनाए तो आपकी लव लाइफ के बारे में एक दो सवाल हो जाए। श्योर, इजाजत मिल गई जी। ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग। तो भाई इनकी लव लाइफ जो है थोड़ी एडवेंचरस है इनको। सो शी डज नॉट लाइक सेंस में सुमेरा जी? I would like to know. तो जो दूसरे कल्चर के लोग हों या थोड़ा सा किसी के अंदर फॉरेन कल्चर के लोग हैं, उनमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ट्रैवलिंग में इनको लव होने की बड़ी पॉसिबिलिटी है। ओ, आपको भी पता है। तो और इनको मैं भी पंजाबी कल्चर से मेरा ताल्लुक है, एक फॉरेन आपके लिए कल्चर है। बिल्कुल इटालियन मान गई वो, ठीक है। और इनको एडवेंचरस किस्म की लाइफ चाहिए। इनको स्मूथ लाइफ नहीं पसंद, इनको लव लाइफ शुड बी एवरीडे, इट शुड बी फन, लाइक इनको प्रोलॉन्ग हनीमून चाहिए। मतलब अगर तो हम बात करें इस चीज़ की तो इट्स लाइक शी वांट्स एवरीडे टू बी फन, और इनको ट्रैवलिंग का बड़ा Is that true? I am like this. I am. Okay. Yes. Okay. सुमेरा जी कहीं और ही निकल रही है। अब देखिए ना, अब भाई आई मीन द गाय इज गेटिंग एवरीथिंग, है ना, फुल पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। खाना भी अब तो अच्छा बना लेती हूँ थैंक्स टू तमाशा, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए। और एक खास बात जो इनको पसंद है, इनको खुशबू वाले मर्द बहुत पसंद है। खुशबू अच्छी आनी चाहिए मर्द में से, शक्ल भी ठीक हो, कपड़े अच्छे पहने हो और खुशबू आए, तो ये पहला लेवल क्रॉस करेंगे इनके लवर बनने का, अगर ये किसी को अलाउ करती हैं तो। सो दिस इज अबाउट। तालियां। वाह। तो सुमेरा जी 10 आउट ऑफ कितने आप मार्क्स देना चाहेंगे उनकी एक्यूरेसी को?
10 out of 10 10 out of 10 तो बहुत बाकी सब जानती है